और फिर उसके बाद ताओ यार का भाई कहता है कि ताओ यार तुम तो बहुत ही भोली हो और मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश किए बिना तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद ताओ यार का भाई कहता है कि अब तो 5 दिन भी हो गए हैं और मैंने अभी तक उनका किसी और डिसेबल को भी नहीं देखा है और ये डिस्नी पवेलियन बहुत ही अच्छी तरह से नहीं जाना जाता है और काफ़ी अजीब माहौल है। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट खांसते हुए आता है और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस कमरे के अंदर आता है और ताओ यार कहता है कि गुड इवनिंग मास्टर। फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ताओ यार और यंग मास्टर सू, आप अभी भी इतनी देर से जाग रहे हैं, तुम दोनों अभी तक सोए नहीं। उसके बाद ताओ यार का भाई कहता है कि गुड इवनिंग सर, मैं तो सिर्फ अपने बहन से बात करने आया था। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ओह यंग मास्टर सू, मैं आपके साथ ईमानदारी से रहूँगा, मैंने आपको मेरे चिंता करते हुए सुना था। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन में कहता है ये खतरा है कहकर अगर वो इसे मना लेता है तो मेरा कीमती डिसेबल भाग जाएगा, अगर मेरा कीमती डिसेबल भाग गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट खांसते हुए कहता है कि जब से मैंने इस सेक्ट की स्थापना की है तब से मैंने सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही डिसेबल के तौर पर लिया है, इसीलिए यह इतना शांति है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मेरा पास डिसेबल आज लौट रहा है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे इनका दिखाया जाता है और वो तीनों बंदे मतलब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का डिसेबल और उसका भाई जा रहे होते हैं डेस्टिनी पवेलियन की तरफ। और अब आगे फिर उसके बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ ताओ यार और ताओ यार का भाई भी जा रहा होता है और ताओ यार का भाई इधर उधर देखते हुए कहता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही ताकतवर जगह है यार। और फिर उसके बाद ताओ यार का भाई सू वहाँ से जा रहे होते हैं और उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आ रहा था और वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर उसके बाद उस झाड़ियों में से बहुत ही स्पीड से एक बंदा निकल के आता है। फिर उसके बाद वो बंदा एकदम पेड़ पर कूद कर चढ़ जाता है और एकदम बिल्ली की तरह बैठकर उनकी तरफ खतरनाक नज़रों से देखने लगता है। और फिर उसके बाद ताओ यार का भाई सू कहता है कि ताओ यार ज़रा देख के ये बंदा मुझे थोड़ा खतरनाक लग रहा है। इसके बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये लिंग तुम मत डरो, वो तुम्हारे जूनियर सिस्टर है और वो तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। और फिर उसके बाद ये लिंग कहता है कि मेरा जूनियर मेरा जूनियर मेरा जूनियर, ऐसा कहकर वो बहुत ही घबराने लगता है। और फिर उसके बाद ताओ यार कहती है कि हाय सीनियर, बहुत ही जोश जोश में फ्लो में खो जाता हूँ। और फिर उसके बाद ये लिंग कहता है कि एक लड़की, नहीं ये नहीं हो सकता, ये कहता है। और फिर उसके बाद ये लिंग ये कहकर तो बहुत ही भागने लगता है। साले हमें तो लड़की देखने से तो मज़ा आता है, इसको डर लगता है, साला गे है शायद। और फिर उसके बाद ताओ यार का भाई सू कहता है कि वो कौन था। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो मेरा डिसेबल है ये लिंग और उसका ये हालत की वजह है लड़कियाँ, क्योंकि उसके साथ हर दिन लड़कियाँ मज़ा करता था और वो ना चाहते हुए भी लड़कियाँ उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता था और इसी वजह से उसका वज़न थोड़ा कम हो गया था और इसी वजह से वो लड़कियों को देखता है तो वो भाग जाता है। फिर उसके बाद ताओ यार का भाई कहता है कि इंसेंट्रिस्क सेक वाले लड़कियां तो एकदम अश्लील है। फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मेरा बहुत ही अच्छा अप्रेंटिस एक बॉय टॉय है, मतलब बॉय टॉय का समझ रहे हो, मतलब लड़कियाँ उसके साथ ये करती है, समझ गई ना। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरा यूलिंग एक बहुत ही सुंदर लड़कियों के साथ था, वो भी पूरे 7 साल के लिए, और मैं इन चीज़ों के लिए कब से मर रहा हूँ, मुझे इतना एक्साइटेड हो रहा है कभी मुझे भी ऐसा मिल जाए। और फिर ये बात सुन के ताओ यार का भाई और ताओ यार तो वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते। देख रहे हो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का इतना ठगी वाला एक्सप्रेशन। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि और दूसरी जगह इसी कॉरिडोर से होकर गुजरेगा मतलब। और फिर उसके बाद ताओ यार का भाई किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है। और फिर उसके बाद ताओ यार का भाई अपने मन में कहता है कि वो कौन है। फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब हमें इस तरफ से जाना है। और फिर उसके बाद ताओ यार कहती है कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को मास्टर ये कौन है। फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे तुम इग्नोर करो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा सीनियर है और वो मो जून हैंग है।
और फिर हमें मोजू हांग और हमारा मेन प्रोटोनिस का लड़ाई के बारे में बताया जाता है। और हमारा मेन प्रोटोनिस ये कह रहा होता है कि ये मोजू हांग हमेशा फैंटेसी में रहता है और वो सोचता है कि उसके जैसा शॉर्ट्समैनशिप कोई भी नहीं कर सकता उसके जैसा, और असली में तो जैसे हार जाता है। हमेशा मेरे साथ लड़ने की कोशिश करता रहता है और वो मेरा एक ही सिंगल हिट को ही संभाल नहीं पाता। फिर उसके बाद टाओ यार ये सारी बात सुन के बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और इम्प्रेस होके हमारे मेन प्रोटोनिस्ट का हाथ देख रहे हो कहाँ कहाँ डल रहा है साला, मतलब मेरे से मुंह से निकल जाता है यार, हम सिंगल लैंडर को तो बहुत जलती है। और फिर हमारा मेन प्रोटोनिस्ट कहता है कि हाँ हाँ मैं हूँ,